एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करवानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रखकर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मतवज्जे हो और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उसी जगह पर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, मेरा नाम खादिम हुसैन है। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे, चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफ्सियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़े नरम लहजे से कहा, अम्मा तेरी तिमादारी को तो बड़ा जी करता है पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना तो मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके इसको बिठाया, टेक लगवाई, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ कर आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठ कर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर अचक्का सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। इस पर अम्मा कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भर कर छोड़ कर आ जा, बस ज्यादा बकबक मत कर, शाम को खाली ले आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्ट पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है कि तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बात जाता है। भाई वो प्यारा रब एक तो राज़िक है, ऊपर से रिटेलर भी है। अल्लाह अल्लाह। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है, अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फौरन उठकर इनकी मदद करें और इन्हें कहें, अम्मी जान अब्बा जान लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ, फिर देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे तुम्हारे कदम चूमती हैं इंशाअल्लाह। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।